हेलो माय फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस मैं कद्दूकस कर चुकी हूँ। ये देखो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। इतने मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं पीसने के लिए। उसके बाद ये तेल गर्म हो रहा है। इतने में मैंने जो कद्दूकस करा है इसमें मैं डालूंगी बेसन डाल के इसको कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से मिक्स। उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और मैं डालूँगी इसमें नमक डाल के मैं कर दूँगी इसे मिक्स करने के बाद में इतने मेरा तेल गर्म हो जाएगा कढ़ाई में तो मैं इसमें पकौड़े तल दूँगी। ये देखो मैं बना रही कोफ्ते की सब्ज़ी। तो इसमें मेरे पकौड़े चल रहे थे फटाफट। इधर मेरी ये चाय बन के तैयार हो गई थी तो मैंने पहले चाय छान ली। मैं सोची जब तक चाय भी पी लेती हूँ बीच बीच में। और उधर से ये जो सुबह जल्दी जल्दी होता है ना तो मेरे लड़के को भी स्कूल जाना है तो वो टेम्पो आने वाला है, उसका टाइम हो गया है। देखते हैं अगर रेडी होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, बाद में भिजवा दूँगी मैं। ये चाय भी तैयार हुई थी इतने मेरे पकौड़े सीख रहे हैं फटाफट से। तो मैंने सोचा कि चलो एक तक मैं आटा भी छान लेती हूँ। मैंने आटा छान के तैयार कर लिया है। उसके बाद मैं आटे को गूँथ लेती हूँ। आटे को गूँथ के लिए आटा गूँथ के हो गया रेडी। इतने में मिक्सी में मैं मसाले को ग्राइंडर कर लेती हूँ। ये मैंने प्याज और मिर्च को ग्राइंडर कर लिया है। लेकिन मैं फटाफट प्याज और मिर्च को कर लिया ग्राइंडर होने के बाद उसमें मैं इसी में मैं टमाटर ग्राइंडर कर लूँगी। मैंने काटे हुए हैं इनको ग्राइंडर करके फटाफट ये कढ़ाई में मैं डाला थोड़ी हींग और जीरा। इसको भूनने के बाद इसमें डाली प्याज इसको भून लूँगी ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट डालूँगी। उसके बाद में इसको भी अच्छी तरीके से लाने के बाद मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी मिर्च नमक धनिया पाउडर और इसमें मैं डालूँगी नमक। इसको अच्छी तरीके से चलाने के बाद मैं इसको ब्राउन होने दूँगी, अच्छी तरीके से कलर आ जाएगा। तो उसके बाद में इसमें फटाफट से इसमें जो मैंने बनाए हैं पकौड़े इनको डालूँगी। ये तो मैं चला रही हूँ फटाफट से। कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। उसके बाद इसमें डालूँगी पकौड़े जो मैंने बनाए कद्दूकस करके, जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो डालूँगी। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी। ये देखो मैंने डाला इसमें पानी डालने के बाद मैं 10 मिनट तक इसको उबलने दूँगी। उबलने के बाद इसको गैस बंद करके आ गई मैं। खाना में तैयार हो चुका था तो मैं फटाफट से मेरी करी सफाई ये अपने बेड पे बिछा लेते हैं फटाफट से। उसके बाद में फिर और भी काम करना है क्योंकि अब ये देखो मैं बाहर था आ गया था छोटा बेबी ये। अब इसको सोना था तो इसलिए ये देखो इसको पता लगी मम्मा ने जल्दी बिछाती चलो सोना चलते था। ये फटाफट से आ गया यहाँ पर सोने। ये देखो मस्ती कर रहा है और उसको मैं फटाफट अभी तो यहीं पे बैठा हुआ है वो ना सुला देता था मैंने उसको। वो सो चुका है मैं ना मस्ती वगैरह करके। ये फटाफट से लगाता झाड़ू कमरे ही करते हैं साफ़ सफाई। ये डस्ट हो जाती है डेली साफ़ करनी पड़ती है इसको। फटाफट से साफ़ सफाई करते हैं डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है चीज़ों को। ये डस्टिंग हटा के सारी उसके बाद में फटाफट से बेड वगैरह ड्रेस में वाला कर दिया मैंने साफ़। अब ये देखो मैं करती हूँ इनकी बेड की सफाई और ये फटाफट से इनको करा साफ़। क्लीन करने के बाद में ये मैंने बेड की साइड की सफाई बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है ना खुला है ना करके मिट्टी हो जाती है। फटाफट से मैंने झाड़ू मार ली कमरे में अपने सारे कमरे के बाद दूसरे वाले कमरे में जाऊँगी मैं सफाई करने के लिए। उसके बाद ये देखो ये वाले कमरे में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। फटाफट से मैं कर लेती हूँ यहाँ की सफाई क्योंकि फिर पार्थ उठ जाएगा तो वो करने ही नहीं देता है। वो रोएगा फिर वो रहता नहीं है ना, इसलिए वो अभी 6 मंथ है तो वही सो रहा है। उसको मैंने सुला दिया, मालिश वगैरह कर दी थी उसकी तो वो सोता रहेगा अभी 1-2 घंटे आराम से। तो मैं सोची जब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो अब ये वाले कमरे की भी झाड़ू लगा रही हूँ। ये देखो थोड़ा सा रह गया बस, ये वाला कमरा हो गया मेरा साफ़। फटाफट से गेट वगैरह के पीछे झाड़ू लगाने के बाद में उसके बाद पीछे जाती हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में। दूसरे वाले कमरे की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो मैं आ चुकी दूसरे वाले कमरे में। दूसरे वाले कमरे की देखो ये इसका ब्लैंकेट वगैरह के फोल्ड कर रही हूँ। इनको फटाफट से कर लेते हैं फोल्ड, फिर उन्हें उठा के रखते हैं। ये दूसरे वाले की है जल्दी से। मुझे ऐसा लगता है कि पार्थ ना उठ जाए ना उसका रहता है तो जल्दी करना पड़ता है मुझे। फटाफट से ये देखो बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं। तो ये बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने कर दिया फटाफट से बेड पे बिछा के कर दिया रेडी जल्दी। तो फाइनली मेरा बेड तो हो गया सेट। बेड बिछा बुछू के सेट कर दिया मैंने। ये देखो बेड हो गया तैयार बिछ के। मैं फटाफट से खाट वगैरह उठा देती हूँ। ये हमारा एक डॉगी है इसका नाम है ओरियो। ये सोता रहता है, इसका कुछ काम ही नहीं है। ये देखो ये स्टोर में गई मैं फटाफट से स्टोर की लगाई झाड़ू। जल्दी झाड़ू लगाने के बाद में मैं स्टोर में से कर दी साफ़ सफाई। अब उसके बाद में यहाँ पे लगा लेती हूँ सारे कमरे वाले कमरे की झाड़ू फटाफट से कर लेते हैं सफाई। ये देखो जल्दी बेड के नीचे ये साइड में ये सब जगह लगा दी मैंने। ये वाला कमरा भी बस होने वाला है साफ़। उसके बाद में हम करते हैं फिर बाहर का बेड़ा साफ़ क्योंकि बाहर का बेड़ा इतना गंदा हो रहा है क्योंकि गाड़ी वगैरह होती है ना। हमारी दुकान है वो चलती फिरती ना परचून की, तो उसके करके बहुत हो जाता है। गत्ता वगैरह खाली करते हैं सामान वगैरह तो बहुत हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कितना फैला रहा रखा है। तो देखो ये मेरे ससुर जी बीड़ी पीता है तो बहुत ज़्यादा बीड़ी करते थे सारे में, तो इसलिए ये आप लोगों को भी देखने को मिल रही होगी पर कोई बात नहीं। ये देखो कितना गंदा हो रहा है ना, ये सब गत्ते वगैरह सब गाड़ी का सामान है साफ़
साबुन वगैरह ये बिस्कुट वगैरह बिकते हैं ना, तो ये खाली कर देते हैं, सुबह गाड़ी लगती है ना, इस करके इतना सारा खिलारा हो जाता है। तो इसको डेली डेली हमें करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है इसको करने में हमें। फटाफट सारा कता तोड़ के मैं रखी आई छत पे रखने के बाद में अब ये इसका फटाफट से सारा करके ये झाड़ू लगा दी, बेड़ा सब साफ सामान अपनी अपनी जगह रख के मैं कर दिया सेट। ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू फटाफट से। झाड़ू लगाने के बाद में एक तो हमारे यहाँ ना खुला है, वो मट्टी मट्टी इतनी हो जाती है ना, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ इतना रेत रेत उड़ता है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना उड़ रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, बस बहुत दिक्कत आती है। मुझे देखो बाहर के लिए आपको दिख रही है, सारी मिट्टी से कच्ची कच्ची हो रखी है ना, तो ये पक्की बन जाएगी, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। तो इसलिए हमने ये मैं फटाफट से धो देती हूँ सारा बेड़ा, क्योंकि धोने के बाद ये ना झाड़ू वगैरह लग चुकी थी, तो फटाफट से चलो करते हैं। पाइप लगा के मैं करती हूँ बेड़े को साफ़, क्योंकि बेड़े को धोने लगती हूँ मैंने कि चलो फटाफट से धो लेते हैं, क्योंकि पोछा लगाने में लग जाता है टाइम, धोने ही जल्दी जल्दी धुल जाता है। और बाकी अच्छी तरीके से सफाई होती है, सारी मिट्टी वगैरह निकल जाती है। पोछे से अच्छी तरीके से मिट्टी साफ़ नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर खुला तो मिट्टी उड़ के आती है, तो ये बाहर भी थोड़ा पानी मार देते तो थोड़ी टाइम तक ना मिट्टी से राहत मिलती है हमें। तो इसलिए फटाफट से धो लेते हैं। धोने के बाद में ये देखो, ये हमारे ओरियो के बाल है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं इसके ओरियो के। ये हमारा डोगी है ओरियो, उसका नाम मैंने ओरियो रखा है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। आपने शॉर्ट्स वीडियो में मेरे देखा होगा, उसकी मैं वीडियो डाल रखी है। तो उसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं इस टाइम, पता नहीं ये रुकी होती है कि डोगियों के बाल झड़ते हैं, उसके बाल ही बाल है चारों तरफ, इसलिए और धोना पड़ता है अच्छी तरीके से ना, उसके बाल वगैरह होते हैं ना सब निकल जाते हैं पानी से। ये बाकी मैं फटाफट से साइकिल वगैरह के पास साफ कर लेती हूँ। गमलों के पास भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, गमलों के पीछे इतना गंद हो जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना गंद। डेली सफाई करते तो वही बड़ा हाल हो जाता है। ये फटाफट से मैं झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। ये देखो, ये मैंने गमलों के पीछे मारे ना पानी, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही है इनके पीछे। इसके बाद मैं थोड़ा सा गमलों को भी पानी दे दूँगी, नहीं चलो हरे हरे अच्छे लगेंगे, इनमें भी जान पड़ जाएगी। ये मैंने बाथ बेसिन वगैरह कर दिया साफ़। ये मैं वाइफर मार देती हूँ फटाफट से सुखाने के लिए, जल्दी जल्दी सूख जाएगा। देखो इतने इधर मैं वाइफर मारती थी, इधर में देखो आधे से ज़्यादा वैसे ही सूख गया है ना। इसलिए ये पर ये कि कोई ना रहे ना तो अच्छी तरीके से सफाई रहती है। जैसे कोई रहता है तो पैर वगैरह बन जाता है, फिर लगता नहीं कि सफाई करी है हमने। कोई नहीं है तो ना अकेले अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, सब अपने अपने जॉब पे चले गए। तो बस फटाफट से ये मैंने हो गया है, बस बेड़ा तो मेरा सारा धुल से हो गया साफ़। अब उसके बाद चलते हैं कमरों की सफाई करने। कमरे में भी पोछा मारना है। अभी तो ना किचन पड़ी है, ये देखो किचन आ गई, किचन की सफाई करके फटाफट से गैस वगैरह कर लेते हैं साफ़। गैस को साफ़ करने के बाद इसके बाद टाइल वगैरह साफ़ करेंगे, शेल्फ वगैरह साफ़ करेंगे सारी। इसमें ये डेली का काम है, बस इनको तो क्या करना ही होता है, फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद में करेंगे ये देखो टाइल वगैरह, ये ना चाय वगैरह फैल जाते तो सब नीचे चाय चिपक जाते हैं गैस के नीचे डेली। ये इन पे ये है कि तेल वगैरह हो जाता है, जैसे हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं ना, तेल वगैरह जम जाता है ना टाइलों पे, तो डेली कपड़ा मार देती हूँ मैं, तो ये साफ़ रहती है। नहीं तो जो बहुत काली सी हो जाती है ना तो साफ़ नहीं हो पाती है। जल्दी फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धो के वैसे तो मैंने मुझे थोड़े से बर्तन रह गए थे, तो इनको भी धो धा के फटाफट रख देते हैं मांझ वगैरह के। तो फटाफट से धो लें बर्तन। ये देखो बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं। आप लोगों से बातें करते करते बर्तन भी हो गए साफ़। फटाफट से ये बर्फ़ वाले जो है ना डोंगे हैं, इनको भर के रखते हैं फ्रीज में। ये फ्रीज में लगा देते हैं भर के, इनको बर्फ़ मिल जाएगी। सुबह जाते हैं ना तो गाड़ी में वो डाल के लेके जाते हैं कैंपर में। देखिए ये डोंगे लगा दिए मैंने फ्रीज में जमने के लिए। ये हो गया। ये देखो ये फटाफट से धो लेते हैं सैंक को मांझ वगैरह के साफ़। तो ये थोड़ी सी इसको भी चमक चाहिए, तो ये चमक जाएगा। फटाफट से धो देते हैं, इसको धो दिया है। ये टाइल वगैरह भी धो लेते हैं, साबुन वगैरह भी छीटे पड़ जाते हैं यहाँ पे, तो सब जम जाते तो अच्छा लगता है। तो सैंक भी चमक चुका था, तो उसको चमकाने के बाद मैं आ गई फ्रिज को चमकाने के लिए। तो फ्रिज वाला बहुत गंदा, तो ये दो डेली साफ़ करने के बाद भी ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं कितने होने से फ्रिज को साफ़ ही नहीं किया हो हमने। तो बस ये फ्रिज ऐसी होता है, किचन में काम करते हैं तो पता है आपको, पता है सब्ज़ी वगैरह के हाथ लग जाते हैं, आटे वगैरह के हाथ लग जाते हैं, तो जिससे ऐसे ज़्यादा पानी की छींटे वगैरह पड़ जाती हैं। तो एक तो रंग भी ऐसा है उसको, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने महीनों से साफ़ नहीं किया है। तो ये देखो अब मारा चमक, तो किस मिनट कल आपको दिखाई दे ही होगी। इसमें चमक मारने के बाद मैं आई आती पोछा मारने के लिए रसोई में। ये देखो फटाफट से मार लेते हैं पोछा, किचन को भी चमका देते हैं, फर्श को भी चमकना बनता है। फिर आए थे अपना कमरा चमकाने के लिए, कमरे में भी मार लेती हूँ पोछा। ये तो पार्थ सो रहा है, अच्छी बात है, नहीं तो उठ जाता तो ये मुझे काम नहीं करने देते थे, पर शुक्र है क्योंकि मैंने मालिश वगैरह कर दिया था ना, तो थोड़ा टाइम सो जाता है, ये 1-2 घंटे तक आराम से सोता रहता है। तो ये देखो ये सो रहा है, तो जब तक मैं फटाफट कमरे को भी चमका लेती हूँ। कमरे में बस पोछा लगने ही वाला है मेरा, तो कमरा भी मारने वाला है चमक। बेड़ा भी साफ़ हो चुका है, सब काम हो चुका है, सब काम करके हो गई होने वाली मैं फ्री। उसके बाद में बस मैं आप लोगों को पता ही है पार्थ सो रहा है, फटाफट से डेढ़ हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नहाने, नहा के बाद आप लोगों को मिलते हैं। माई फैमिली तो बना दो के हो चुकी हूँ रेडी। तो मैंने पार्थ को भी नहला दिया था, वो रेडी। तो मैंने पार्थ को भी नहला दिया था, वो भी नहा धो के सो गया है। तो ये देखो ये सो गया है,
तो अब और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस तरीके से प्यार बनाए रखिएगा एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा।